माय फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं शिव मौर्य। आपको इस वीडियो में मैं बताया था कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, एक उत्तल एक अवतल। ये लिखा है नीचे, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के दो प्रकार है। ठीक है, अब देखिएगा, इसी से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए कांच का एक खोखला गोला, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां से एक बार ये काट दीजिए और एक बार काट दिया हमने, ठीक है। अब एक बात बताइए कि आप उत्तल और अवतल कैसे पहचानेंगे। तो देखिएगा, हमेशा बहुत अच्छे बना ही नहीं पाते। देखिएगा, बना लेंगे, एक गोला पाइए, एक गोला खींचिए और उसे ऐसे काट दिए, तो ये वाला भाग जो होगा वो उत्तल होगा और ये वाला जो भाग होगा ये अवतल होगा। अब भैया कैसे होगा, तो ये भी देख लीजिए। उत्तल दर्पण का परिभाषा जो है उभरा हुआ होता है। उत्तल में उ उभरा और अवतल में आ मतलब अंदर की ओर धसा, अंदर धसा। ठीक है भैया, हमने परिभाषा नहीं याद किया आज तक। हाई स्कूल में थे, एक सर थे हमारे, बहुत अच्छा फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्होंने कुछ याद ही नहीं करवाया। उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन आज भी बहुत करीब रहते हैं। हालांकि दूसरे स्कूल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक नजदीकियां हैं हमारे बीच में। ठीक है, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स सर। ठीक है, देखिएगा, तो ये वाला जो भाग होगा, ये मैं पॉलिश कर दे रहा हूं। व्यक्ति चाहे जितना दूर चला जाए, अगर वो सच्चे दिल का आदमी है या व्यक्ति है तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आपकी जीवन में वो हमेशा आपको याद आएगा और वह भी अगर आप उनके साथ अच्छे कर्म किए हैं तो वो भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो जिनसे मिलिए अच्छे काम से ही मिलिए और अच्छी बातें कीजिए, ताकि हर कोई आपको याद रखे और आप भी हर किसी को याद रखें। ठीक है, ये थी मिलने मिलाने की बातें और हम टॉपिक पे आते हैं। देखिएगा कि ये वाला भाग जो होगा, ये वाला आपको मिल जाएगा, ये उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये अवतल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स बोलते हैं इसे, और इसे कॉनकेव। ठीक है, देखिएगा, हम भैया बताएंगे नहीं कि याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए, मार्कर हमने छोड़ दिया। देखिए कैसे याद करेंगे कि ये मिटा दे रहे हैं। परिभाषा देखिएगा कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिएगा, वह गोलीय दर्पण, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का प्रकार और गोलीय दर्पण से ही निकाला गया। देखिए आपके सामने मैंने काटा है, ठीक है। तो देखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, ठीक है, क्या, जिसका परावर्तक तल उभरा अंदर की ओर। देखिए, परावर्तक तल मत कहिए, हाँ, परावर्तक तल ऊपर की ओर उभरा होता है। ठीक है, देखिएगा, उत्तल में छोटा ऊ आप उठा लीजिए, उत्तल में छोटा ऊ आप उठा लीजिए और ऊ छोटा ऊ का मतलब आप कर लीजिए उभरा। ठीक है, यही फंडा देखिएगा कि गोलीय दर्पण से निकाला गया है। और देखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, ये जो जिससे आपको
मतलब जिसे परावर्तन होगा जिस पृष्ठ से, उसे बोलते हैं परावर्तक तल। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल ऊपर की ओर उभरा होता है, देखिए उभरा है ना, तो उभरा होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। हो गया भैया, खत्म, उत्तल दर्पण खत्म। ठीक है, देखिएगा फिर से, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को ही हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, वो एक ही बिंदु, अभिसारी अभिसारी देख लीजिएगा, हमने बताया था अभिसारी मतलब एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु पर ढेर सारी किरणें जब एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं उसे अभिसारी कहते हैं। ठीक है, और अपसारी क्या होता है कि एक ही बिंदु से आई सारी किरणें जब एक दिशा में या कई दिशाओं में फैल जाती हैं तो उसे अपसारी कहते हैं। अपसारी मतलब फैलना और अभिसारी मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, क्या होता है, उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा रहता है, देखिए धंसा है ना, ऐसे है, तो उसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरण को फैला देता है। और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश किरण को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर लेता है। ठीक है भैया, कंफर्म। चलिए, बहुत जल्दी खत्म हो गया, हमने तो सोचा था बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, कुछ बचा हो तो बताइएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, तब तक आप देख लीजिए कि जहां समझ में ना आया हो। चलिए, हो गया। अब हम देखेंगे भैया गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, देखिए पहले हम लिख लेते हैं गोलीय, सही लिख रहे हैं हम ना, गोलीय दर्पण से संबंधित सम इम्पोर्टेंट क्या परिभाषाएं, डिफिनेशन ऑफ रिलेटेड बाई स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ठीक है, चलिए पहला दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव या दर्पण के ध्रुव से पहले हम बताना चाहेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष नहीं, ध्रुव पहले बता दीजिए। ठीक है, दर्पण का ध्रुव, साथ ही साथ फिगर भी बनाते चलेंगे। देखिए ये कौन सा दर्पण, चलिए सोचिएगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा दर्पण। अभी ये समझ में आ जाएगा ये लाइन क्या है, इस पर बहुत सी बिंदु होते हैं। दर्पण का ध्रुव देखिएगा, देखिएगा दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखिए परावर्तक जो मिरर होता है या दर्पण होता है, जो सीधी रेखा है
जहां काटे दर्पण को वही होता है पोल। यहाँ पर ये इस बिंदु पर काट रहा है तो इसी को बोलेंगे पोल, यानी दर्पण का ध्रुव। पोल मतलब ध्रुव होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, दर्पण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है, मुख्य अक्ष को काटती है वही हमारा दर्पण का ध्रुव होता है, ठीक है, यही हम कहेंगे, ठीक है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी हमने बता दिया, यही लिख देते हैं हम पी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप कि दर्पण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है उसी को हम बोलते हैं पोल। और मुख्य अक्ष क्या होता है ये भी देख लीजिए, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर उसके पहले हम बताना चाहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखिएगा, वक्रता केंद्र होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देखिए गोले का दर्पण, यानी कि जो दर्पण है, दर्पण जिस गोले की भाग से काटा गया जाता है, और क्या होता है कि गोले के भाग से ही काटा गया है ये दर्पण, तो गोले का केंद्र ही वक्रता, गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। ये हम अपनी भाषा में समझाने के लिए बोले हैं। और गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। देखिएगा कि अगर आप बनाना चाहेंगे गोला तो क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे और पेंसिल सेट करेंगे और आप ऐसे एक जगह पे रखकर आप बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो जो ये घूम नहीं रहा है, एक ही दिशा पर स्थित है, वो हो जाएगा हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, क्योंकि हमने वैसे बना दिया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और देखिएगा मुख्य अक्ष क्या होता है भैया, देख लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और दर्पण का ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय पीए, ठीक है। एक सर ने बताया था हमें, बहुत अच्छी चीज बताए थे कि पीए मतलब जो आप फिल्मों वगैरह में देखते होंगे कि पीए कौन होता है, ठीक है। तो पीए बता दें, एक चीज बता दें आपको, पीए जो होता है जो फिल्मों वगैरह में या प्रधानमंत्री चाहे जो जिसका पीए भी होता है, शायद लगभग सभी पीए पीसीएस क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। ये आप जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है जिंदगी में आपको भी कभी मौका मिले पीए बनने का, तो शायद मेरे हिसाब से जो अच्छा पीए रहता है वो पीसीएस क्वालिफाइड रहता है। क्योंकि देखिएगा जो काम काज करते हैं वो केवल सिग्नेचर करते हैं, जो काम काज पूरा देखता है वही पीए होता है, और जो केवल सिग्नेचर करते हैं वो कोई, अगर तुम निकल गए तो वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो पीसीएस क्वालिफाई होता है, ठीक है। तो गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण का वही वक्रता केंद्र हो जाएगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कि सी से पी तक की दूरी को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या, सी से लेकर पी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं क्या क्या भैया, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, इसके समांतर, ठीक है, ऐसे आएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे ही हम बोलते हैं मुख्य फोकस। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा नंबर देने वाला प्रश्न होता है कि मुख्य अक्ष का मतलब मुख्य फोकस किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि मुख्य फोकस किसे बोलते हैं। कि क्या बोलेंगे आप, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम बोलते हैं फोकस, और इसे हम F से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिएगा, F से P तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। F से लेकर P तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और यही सवालों में काम आने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फोकस, आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है।